Hello everyone, welcome in SJPS online classes. Our today's subject is English. And today we are going to start new chapter. Chapter number 7, Christmas song. बच्चों, क्रिसमस क्रिश्चियन जो ईसाई लोग होते हैं उनका एक फेस्टिवल त्योहार होता है और इस त्योहार पर जो गीत गाया जाता है वो होता है क्रिसमस सॉन्ग। क्रिसमस पर गाया जाने वाला गीत क्रिसमस सॉन्ग होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रॉबिन हु लव्ड टू सिंग। एक बार की बात है, एक रॉबिन था जिसे गाना बहुत पसंद था। वन क्रिसमस मॉर्निंग ही मेट एन ओल्ड ग्रे कैट। शी वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। क्रिसमस की सुबह उसकी मुलाकात एक बूढ़ी ग्रे बिल्ली से हुई जो कि टहलने जा रही थी। गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कोल्ड मॉर्निंग। वो बोलती है, बिल्ली जो है वो बोलती है, रॉबिन गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रेस्ट, तुम इस ठंडी सुबह कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग। रॉबिन जवाब देता है, मैं राजा के लिए क्रिसमस का गीत गाने जा रहा हूँ, क्रिसमस का जो गाना होता है वो गाने जा रहा हूँ। ओह बट वेट बिफोर यू गो, होप डाउन टू मी एंड आई विल शो यू द प्रीटी रेड स्कार्फ अराउंड माई नेक। बिल्ली कहती है, ओह लेकिन जाने से पहले रुको, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने गले में सुंदर रेड दुपट्टा, स्कार्फ, दुपट्टा में स्कार्फ है ना बेटा, दिखाऊंगी। हाँ हाँ ग्रे कैट, यू कांट ट्रिक मी, आई एम नॉट कमिंग डाउन टू यू, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग। रॉबिन हंसता है और कहता है, ग्रे कैट तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूं, मैं सीधा राजा के पास जा रहा हूं। रॉबिन स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे। रॉबिन ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। ही फ्लू अंटिल ही कैम टू द हिल साइड। वह तब तक उड़ता रहा जब तक वह एक पहाड़ी पर नहीं आ गया। हियर ही सॉ एन ओल्ड फॉक्स लुकिंग आउट ऑफ अ होल। यहाँ उसने एक बूढ़ी लोमड़ी को एक छेद मतलब बिल से बाहर देखते हुए देखा, बिल से बाहर झांकते हुए देखा, है ना। गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कोल्ड मॉर्निंग। बूढ़ी लोमड़ी भी वही क्वेश्चन करती है, उससे वही प्रश्न पूछती है कि रॉबिन रेडब्रेस्ट तुम इस ठंडी सुबह कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग। मैं राजा के पास क्रिसमस का गीत गाने के लिए जा रहा हूं। ओह बट वेट बिफोर यू गो, लेट मी सॉ यू द ब्लैक स्पॉट दैट आई हैव ऑन माई टेल। वो कहती है, ओह लेकिन जाने से पहले रुको, मैं तुम्हें काला धब्बा दिखाता हूँ जो मेरी मैं तुम्हें काला धब्बा दिखाती हूँ जो मेरी पूंछ पर है। रॉबिन कहता है, हा हा स्लाई फॉक्स, आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द किंग। वो हंसता है और कहता है, धूर्त लोमड़ी, मैं तुम्हारी पूंछ पर धब्बे नहीं देखना चाहता, मैं सीधे राजा के पास जा रहा हूं, है ना। सो रॉबिन फ्लू अवे वंस मोर। इसलिए रॉबिन एक बार फिर उड़ गया। ही नेवर स्टॉप्ड टू रेस्ट अंटिल ही सॉ अ स्मॉल बॉय। वह तब तक आराम करने के लिए नहीं रुका जब तक कि उसने एक छोटे लड़के को नहीं देखा। गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कोल्ड मॉर्निंग। वो बच्चा जो था वो भी उससे वही प्रश्न पूछता है कि गुड मॉर्निंग रेडब्रेस्ट, आप इस ठंडी सुबह में कहाँ जा रहे हो।
आई एम गोइंग टू सिंग अ क्रिसमस सॉन्ग फॉर द किंग। मैं राजा के लिए क्रिसमस का गीत गाने जा रहा हूँ। कम नियर, आई विल गिव यू सम क्रम्स। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ ब्रेड के टुकड़े दूंगा। रॉबिन कहता है नो थैंक यू, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग। नहीं धन्यवाद, मैं सीधे राजा के पास जा रहा हूं। एंड सो ही डिड। ही सैट ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री इन द गार्डन। और उसने ऐसा ही किया। वह बगीचे में पेड़ की एक ब्रांच मीन्स होता है बच्चों टहनी या शाखा। तो वह बगीचे में पेड़ की एक टहनी पर जाके बैठ गया। ही sang द स्वीटेस्ट क्रिसमस सॉन्ग ही न्यू। और उसने बहुत ही मधुर गीत गाया, मधुर गाना गाया जो वह जानता था। ही वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज क्रिसमस टाइम। वह खुश था क्योंकि उस समय क्रिसमस का समय था, क्रिसमस का टाइम था। He has come so far to sing for us. What gift can we give him? राजा और रानी देखते हैं उसको कि वो पेड़ की टहनी पे बैठ के हमारे लिए गीत गा रहा है और बहुत दूर से आया है। तो वो बोलते हैं कि वो हमारे लिए गाना गाने के लिए इतनी दूर से आया है, तो हम उसे क्या उपहार दे सकते हैं, क्या गिफ्ट दे सकते हैं। I know what we can do. We can find him a friend. रानी कहती है मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए एक दोस्त ढूंढ सकते हैं। Let us find out from our helpers. तभी राजा कहते हैं कि आइए हम अपने सहायकों से, सिपाहियों से पता करें। The king clapped his hand and called his helpers. राजा ने ताली बजाई और अपने सिपाहियों को बुलाया। Find a friend for Robin Redbreast. रॉबिन रेडब्रेस्ट के लिए कोई दोस्त ढूंढिए। उन्होंने, राजा ने ऑर्डर किया कि रॉबिन रेडब्रेस्ट के लिए कोई दोस्त ढूंढिए। I know a bird named Jenny. She lives in the kitchen courtyard. तभी सिपाही कहता है कि मैं जेनी नाम की चिड़िया को जानता हूँ, वो रसोई के आंगन में रहती है। Bring her here. राजा कहते हैं उसे यहाँ लाओ। Jenny and Robin Redbreast liked each other very much. जेनी और रॉबिन रेडब्रेस्ट एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। They sat side by side on the window sill. वे खिड़की के अगल बगल पर बैठ गए। They sang that Christmas morning and many morning after that. उन्होंने उस क्रिसमस की सुबह और उसके बाद की कई सुबह गीत गाया, है ना। राजा के लिए उन्होंने गाना गाया। The king and the queen were happy. राजा और रानी खुश हुए। Jenny and Robin Redbreast were also very happy. जेनी और रॉबिन रेडब्रेस्ट भी बहुत खुश थे। तो बच्चों, इस लेसन की आपको अच्छे से रीडिंग करनी है और इसके बाद नेक्स्ट वर्क है हमारा एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन के सामने आंसर लिख रखे हैं। आपको भी इसी तरह से बुक में लिखना है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी। लुक एट द पिक्चर एंड टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं। हर सेंटेंस के लिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से ओनली 1 ऑप्शन राइट है, जिस पे हमें राइट का मार्क करना है। नंबर 1, दिस 2 पीपल आर। जो बात कर रहे थे वो 2 लोग कौन थे?
द प्रिंस एंड द प्रिंसेस और द किंग एंड द क्वीन। वो राजकुमार और राजकुमारी थे या राजा और रानी थे? तो आंसर इज द किंग एंड द क्वीन। सेकंड नंबर, दे आर स्टैंडिंग नियर द, वो किसके पास खड़े थे, कहाँ खड़े थे? विंडो के पास या डोर के पास? आंसर इज विंडो। नेक्स्ट, द टू बर्ड्स आर डैश नाउ, वो जो दो बर्ड्स थी वो अब क्या थी? स्ट्रेंज यानी अजनबी थी या फ्रेंड्स यानी दोस्त थी? तो आंसर इज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द टू बर्ड्स डैश टुगेदर, दोनों बर्ड साथ में क्या कर रहे थे? सिंग और डांस। आंसर इज सिंग। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, हु सेड द फॉलोइंग। नीचे जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये 1 to 6, ये स्टेटमेंट लेसन में, ये जो स्टेटमेंट में ये जो लाइन है ये लेसन में किसने कही है उसका नाम हमें यहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखना है। नंबर 1, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग, मैं सीधा राजा के पास जा रहा हूँ। किसने कहा था? रॉबिन। यहाँ पर आपको रॉबिन लिखना है। नेक्स्ट, आई विल शो यू द प्रीटी रेड स्कार्फ अराउंड माई नेक, मैं अपनी गर्दन का रेड स्कार्फ या दुपट्टा जो है वो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। किसने कहा था? कैट ने। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल, मैं तुम्हारी पूंछ के धब्बे देखना नहीं चाहता। ये किसने कहा था? रॉबिन ने। नेक्स्ट, आई विल गिव यू सम क्रम्स, मैं तुम्हें कुछ ब्रेड के टुकड़े देता हूँ। ये किसने कहा था? बॉय ने। नेक्स्ट, वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड, हम उसके लिए एक दोस्त ढूंढ सकते हैं। ये किसने कहा था? क्वीन ने। नेक्स्ट एंड लास्ट, लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम आवर हेल्पर्स, हम अपने हेल्पर्स, अपने सहायकों की सहायता से इसके लिए क्या कर सकते हैं? फ्रेंड ढूंढ सकते हैं। किसने कहा था? किंग ने। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही एंड शी वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों ही जो वर्ड है वो मेल के लिए यूज होता है, बॉयज के लिए, मेन के लिए, है ना। और शी जो वर्ड होता है वो फीमेल यानी गर्ल, वुमन, इनके लिए यूज होता है। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड्स जो है फीमेल के लिए यूज होते हैं और कौन से वर्ड मेल के लिए यूज होते हैं। जो वर्ड्स फीमेल के लिए यूज होते हैं यानी कि फेमिनाइन जेंडर होते हैं वो आपको इस गर्ल के नीचे लिखना है, और जो वर्ड्स मेल के लिए यूज होते हैं वो आपको यहाँ बॉय के नीचे वाले ब्लैंक स्पेस में लिखना है। लाइक गर्ल, बॉय, नीज, नेफ्यू, hen, cock, tigress, tiger, aunt, uncle, map, horse, lioness, lion, princess, prince। इस तरह से आपको गर्ल के नीचे सारे फीमेल वाले वर्ड्स लिखने हैं और बॉय के नीचे सारे मेल वाले वर्ड्स लिखने हैं। ओके।